ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। अव्यक्त मुरली क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज की अव्यक्त वाणी शुरू करने से पहले हम सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो सभी अपने मस्तक के मध्य में देखें। चमकने वाले अपने सत्य स्वरूप को मैं आत्मा अपने मूल रूप में पाप समान संपन्न संपूर्ण हूँ। अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन, बाप दादा के सम्मुख। अनुभव करें प्यारे बाप दादा की मीठी मीठी रूहानी स्नेह भरी दृष्टि। और अब जो हम अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे, सभी जागृत होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से इसी अव्यक्त स्थिति में एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। जो अव्यक्त मुरली हम स्टडी कर रहे थे, इसकी ओरिजिनल डेट है 18 नवंबर 1981। इसका पार्ट 3 संपूर्णता के समीपता की निशानी। सदा दिल खुश खुश नसीब बच्चों प्रति बाप दादा बोले। तो बाबा के सामने टीचर्स का संगठन है, तो टीचर्स के साथ बाप दादा की मुलाकात। बाप समान रूहानी सेवाधारी। बाबा टीचर्स किसको कहते हैं? हुँ? कल भी बाबा ने बहुत सुंदर एक बात बोली। क्या टीचर बनने से बन जाएंगे लक्ष्मी नारायण? साकार मुरली में लाइन आई थी ना। सिर्फ बैज से या सिर्फ औरों को कोर्स कराने से, मेडिटेशन कराने से, मुरली सुनाने से बाबा ने पूछा बन जाएंगे लक्ष्मी नारायण? तो बाबा टीचर किसको कहते हैं? बाबा ने टीचर कहा बाप समान रूहानी सेवाधारी। कितनी गहरी बात है ना।
टीचर अर्थात जो बाप समान रूहानी सेवाधारी है। तो आगे बाबा कहते हैं, सेवाधारियों को कौन सी सौगात चाहिए? जब एक दो में समान मिलते हैं तो एक दो को सौगात देते हैं ना। तो सेवाधारी है ही बाप समान। तो बाप क्या सौगात देगा, वह आप देंगे। ज्ञान तो बहुत सुना है, मुरली भी सुनी, अभी बाकी क्या रह गया? सेवाधारी बाप दादा के अति समीप आत्माएं हो। समीप आत्माओं को बाप दादा कौन सी सौगात देंगे? सेवाधारियों को आज बाप दादा विशेष एक गोल्डन वर्जन्स की सौगात देते हैं। वह क्या है? सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। तो बाप दादा ने क्या सौगात दी? सभी सेवाधारियों को बाबा ने ये सौगात दी, ये गोल्डन वर्जन्स, कि सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। यह है सेवाधारियों के लिए स्नेह की सौगात। इसी सौगात को फिर मुरली में स्पष्ट करेंगे, लेकिन सौगात तो छोटी अच्छी होती है। तो आज मुरली नहीं चलाएंगे, लेकिन सार रूप में सुना रहे हैं कि उत्साह में रहने और उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। इससे क्या होगा? जो मेहनत करनी पड़ती है वह खत्म हो जाएगी, है ना। कोई भी कार्य अगर किया जाता है उसे अगर उमंग उत्साह से किया जाए, तो वो कार्य मेहनत नहीं लगती उसमें, लेकिन वो एक खेल अनुभव होता है ना। तो बाबा ने कहा, अगर उत्साह है तो वो सेवा भी खेल बन जाएगी, उसमें मेहनत नहीं होगी, फिर सब कुछ स्वतः और सहज हो जाएगा, थकावट और बोझ नहीं होगा, अथक होकर करेंगे। तो ये मेहनत खत्म हो जाएगी। अब मेहनत भी कौन सी है जो अनुभव होती है, वो भी आगे बाबा ने बताया। तो बाबा ने कहा, संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएंगे। जैसे जब कोई विशेष उत्सव मनाते हो तो उसमें तन का रोग, धन की कमी, संबंध संपर्क की खिटपिट सब भूल जाता है। बाबा ने कहा, कभी उत्सव मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो जब उत्साह है, उत्सव मना रहे हैं, तो उसमें सब भूल जाता है। तन का रोग भी भूल जाता है, धन की कोई कमी है किसी को वो भी भूल जाती है, संबंध संपर्क की खिटपिट भी भूल जाती है। तो बाबा ने कहा, ऐसे अगर यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सभी फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। हम्म? फरिश्ते अर्थात डबल लाइट, हल्के, कोई बोझ की अनुभूति नहीं, कोई मेहनत की अनुभूति नहीं।
बाबा ने कहा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सभी फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। वैसे भी कहावत है, फरिश्तों के पैर धरनी पर नहीं होते, सदा उड़ते हुए दिखाते हैं फरिश्तों को ना। तो देह भान की धरनी से सदा न्यारे, फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श से कोई रिश्ता नहीं। तो वैसे भी कहावत है, फरिश्तों के पैर धरनी पर नहीं होते। खुशी में जो नाचता रहता है उसके लिए भी कहते हो कि यह तो उड़ता रहता है, इसके पाँव धरनी पर नहीं है। तो तो बाबा ने कहा सब उड़ने वाले फरिश्ते बन जाएंगे, इसलिए रूहानी सेवाधारी अब यह सेवा करो। बाबा ने कौन सी सेवा को अंडरलाइन कराया? सदा उत्साह में, सदा खुशी में नाचते रहें, सदा उमंग उत्साह में रहते हुए हर पल को उत्सव अनुभव करें। तो जहाँ पर उत्साह है, जहाँ पर उत्सव है, वहां पर मेहनत नहीं है, वहां पर सब सहज हो जाता है और वहां पर नेचुरल फरिश्ता स्थिति है। डबल लाइट, धरनी से उपराम फरिश्ता स्थिति। तो बाबा ने कहा इसलिए रूहानी सेवाधारी अब यह सेवा करो। कोर्स देना, दिलाना, प्रदर्शनी करना कराना और मेले करना कराना, ये बहुत मेहनत की। अभी इस मेहनत को सहज करने का साधन यह है, जो बाबा ने ऊपर सुनाया कि सदा उत्साह में रहें, औरों को भी उत्साह दिलाएं। तो अभी इस मेहनत को सहज करने का साधन यह है। इससे घर बैठे अनुभव करेंगे जैसे शमा के ऊपर परवाने स्वतः ही भागते हुए आ रहे हैं। तो अलग से आत्माओं को बुलाना नहीं होगा, लेकिन जैसे क्षमा पर परवाने स्वतः ही आते हैं, ऐसी सभी आत्माएं ऑटोमेटिकली आकर्षित होते जाएंगे बाबा के घर की ओर। तो बाबा कहते हैं घर बैठे अनुभव करेंगे जैसे क्षमा के ऊपर परवाने स्वतः ही भागते हुए आ रहे हैं। बाबा ने कहा आखिर भी यह मेहनत कब तक करेंगे? ये साधन भी तो परिवर्तन होंगे ना। तो कम खर्च, बाला नशीन व कम मेहनत, सफलता ज्यादा, उसका साधन है यह सौगात। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सेवा का आउटकम किस पर डिपेंडेंट है? सेवा का आउटकम है, सेवा का जो आउटकम है वो डिपेंडेंट है स्थिति के ऊपर। किस भाव से और किस स्थिति में सेवा की जाती है। अगर कभी भी सेवा बोझ लगती है, सेवा करते हुए हल्कापन नहीं है, सेवा करते हुए निमित्त भाव नहीं है, हम्म, तो उससे जो सेवा से जो सामने वाली आत्माओं को अनुभूति होनी थी, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाती, उसका फल नहीं मिल पाता। अगर उस सेवा के पीछे कोई स्वार्थ है, कोई नाम मान शान की इच्छा है, निमित्त भाव मिसिंग है या बोझ का अनुभव हो रहा है,
सेवा के प्रति संकल्प चल रहे हैं, या स्वभाव संस्कारों का टकराव हो रहा है, तो वो सेवा में फिर जो आउटकम आना चाहिए वो नहीं दिखाई देता। और अगर उसके कॉन्ट्ररी ऐसी अगर अवस्था में सेवा की जाए, जो बाबा ने बताया, खुद भी स्व उत्साह में रहें, औरों को भी उत्साह दिलाते रहें, ऐसे अनुभव करें जैसे उत्सव है, सेलिब्रेशन है। तो वो सेवा खेल बन जाती है, उसके पीछे सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और फरिश्ता स्थिति का अनुभव सभी करते हैं। और इस स्थिति के आधार पर सभी आत्माएं स्वतः आकर्षित होती हैं। तो बाबा ने कहा, तो कम मेहनत, सफलता ज्यादा, उसका साधन है यह सौगात। फिर आपको मेला नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मेला करने वाले और अनेक निमित्त बन जाएंगे, आपको निमंत्रण देकर बुलाएंगे। जैसे अभी भी भाषण के लिए बनी बनाई स्टेज पर बुलाते हैं ना, वैसे मेले आदि की फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी आप सब दीदी दादियों को उद्घाटन के लिए बुलाते हो, फिर आप भी दीदी दादियां हो जाएंगे, उद्घाटन करने वाली दर्शनीय मूर्त हो जाएंगी। तो यह अच्छा है ना। अभी तक भी लगाओ टेंट, गाइड बुलाओ, लगाने वालों को बुलाओ, यही मेहनत करनी है। बाप दादा पूछते हैं, अच्छा अभी तो सौगात मिल गई ना, अभी देंगी क्या? यही संकल्प करो कि ना कभी उत्साह कम करेंगे और ना दूसरों का उत्साह कम होने देंगे। यही देना है। तो बाप दादा ने बच्चों से क्या संकल्प कराया? ना कभी उत्साह कम करेंगे और ना दूसरों का उत्साह कम होने देंगे। यही देना है। कुछ भी हो जाए, जैसे स्थूल व्रत रखते हैं तो उसमें भी भूख और प्यास लगती है, लेकिन लगते हुए भी व्रत नहीं छोड़ते, चाहे बेहोश भी क्यों ना हो जाए। तो आप भी व्रत लो कि कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन ना उत्साह छोड़ेंगे, ना औरों में कम कराएंगे। तो बाबा ने आज ये व्रत हम बच्चों को करने को कहा कि कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन ना उत्साह छोड़ेंगे, ना औरों में कम कराएंगे। पता है ऐसे कोई सीन आए और उत्साह खत्म हो जाए, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ बोल दे, कोई जैसे सोचा था उस अनुसार कोई बात ना हो, सर्कमस्टांसेस वैसे ना हो, तो उत्साह खत्म हो जाए। हम्म, होता है ऐसा। बाबा ने कहा ये व्रत लेना है। ये कोई भी समस्या आ जाए, कोई उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन ना उत्साह छोड़ेंगे, ना औरों में कम कराएंगे, बढ़ेंगे और बढ़ाएंगे। तो सदा ही उत्सव होंगे, सदा मेले होंगे, सदा सेमिनार होंगे, सदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। अच्छा, मिली भी सौगात, ले भी ली, और क्या चाहिए?
विदेशी बच्चों की सेवा की मुबारक देते हुए सेवा के प्रति और भी इशारा बाप दादा ने दिया। बाप दादा सेवा के लिए कभी भी मना नहीं करते हैं। खूब धूमधाम से सेवा करो। जिन्हों को भी निमंत्रण देना हो दे सकते हो। फॉरेन वालों को सेवा की मुबारक हो। सभी सेवा की उमंग उत्साह में अच्छे आगे बढ़ रहे हैं और विशेष आत्माओं की ऐसे बढ़ते हुए विशेष आत्माओं की सेवा अर्थ निमित्त बन जाएंगे। जिनको विशेष वीआईपी कहते हो, अभी वीआईपीज के मिलने का समय, वीआईपीज के निकलने का समय पहुंच गया है। इसलिए सेवा से स्वतः निकलते रहेंगे। सभी को विशेष रूहानियत का अनुभव कराओ। अंडरलाइन, बहुत विशेष बात बाबा ने बोली। सेवा के क्षेत्र में क्या करना है? बाबा ने कहा सभी को विशेष रूहानियत का अनुभव कराओ। शांति, शक्ति का अनुभव कराओ। नॉलेज तो बहुत है, लेकिन 1 सेकंड की अनुभूति ही उन्हों के लिए नवीनता है। पिछले संडे की भी जो संडे गया उसमें भी जो अव्यक्त वाणी चली, तो बाबा ने क्या कहा कि ज्ञान वाले वचन तो है, लेकिन उसके पीछे क्या समाया हुआ हो? श्रेष्ठ अनुभूति सभी आत्माओं को हो। किसी को शांति की, किसी को शक्ति की, किसी को परमात्म प्यार की अनुभूति हो। वो अनुभूति कब होगी? जब हम खुद उसका स्वरूप होंगे। तभी तो सामने जो आत्माएं हैं उनको वो अनुभूति होगी, और वही अनुभूति के आधार पर उनके ऊपर वो एक इम्प्रेशन छूट जाएगा। एक बाप दादा के प्यार की, बाप दादा की शांति की, शक्ति की अनुभूति का एक इम्प्रेशन छूट जाएगा। तो बाबा ने कहा नॉलेज तो बहुत है, लेकिन ये 1 सेकंड की अनुभूति ही उन्हों के लिए नवीनता है। सारी विदेश की मेजॉरिटी आर्टिफिशियल शांति है। शांति की बात करते हैं, पीस की बात करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वो आर्टिफिशियल शांति है। फिर भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स है। तो बाबा कहते हैं तो रियल शांति और रियल सुख, रियल स्वरूप की अनुभूति है ही नहीं। अगर वह 1 सेकंड की भी हो जाएगी तो नवीनता का अनुभव करेंगे। वैसे भी विदेश में सदा नई चीज पसंद करते हैं, इसलिए यह नवीनता करो। कोई भी नामधारी महात्मा यह अनुभूति नहीं करा सकते। हम्म? आत्मा परमात्मा का शब्द तो सुनते रहते हैं, लेकिन कनेक्शन जुड़वा कर अनुभव करना, यह नवीनता है। इसको कहा जाता है रियलिटी का अनुभव करना। यही साधन है। सभी सर्विसेबल समीप रत्नों को नाम सहित याद। अच्छा, तो ये थे प्यारे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य।
बाप दादा का पदम 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 गुना शुक्रिया। तो अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में बाबा की याद में बैठते हैं, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे। हम मुरली को रिवाइज करते हैं। उर्मिला जी, आपने हैंड रेस किया है। जी, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें उमंग उत्साह से सेवा करना और संगठन में वैसी सेवा करके सभी आगे बढ़ना, ये बाबा ने हमें आज सौगात दी। फिर बाबा ने कहा सेवा करते समय हम वो सेवा महसूस नहीं होना चाहिए, हम वो निमित्त समझना। फिर बाबा ने कहा श्रेष्ठ स्थिति निस्वार्थ, बोझ अनुभव नहीं, स्वभाव संस्कार का टकराव नहीं। तो ये सभी बातें बहुत अच्छी बोली बाबा ने। ओम शांति। जी, नमिता जी बताएं। ओम शांति भाई जी। बाप दादा आज सेवाधारियों का रियल अर्थ समझाते हैं और एक नया गिफ्ट भी दे रहे हैं। वो गिफ्ट बहुत छोटी है लेकिन बहुत रूहानियत है, क्योंकि मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन अनुभव करने का बात है, सोचने का बात है। वह है खुद उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह दिलाने का उत्सव मनाना। तो बाबा ने कहा जब कोई हम उत्सव मनाते हैं तो कितना हम खुश रहते हैं, शरीर का रोग भी भूल जाते हैं, धन की भी कमाई भी अम, अम, नजर में नहीं आता है। फिर संबंध संपर्क में भी कोई खिटपिट है तब भी सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहना और किसी को उमंग उत्साह दिलाना में कोई अलग समय नहीं देना अलग समय नहीं देना पड़ता। सिर्फ अपनी चाल चलन स्वभाव संस्कार को ऐसे फरिश्ता स्वरूप जैसे बनाना, तो दूसरों ने अनुभव किए कि यह तो सदा हर बात में उठता रहता है, हल्का अनुभव करता है, तो हमारा चेहरे चलन स्वभाव संस्कार से उसको पता चलेगा, तो अपनी तरफ वो आकर्षित होंगे। बाबा ने बोला यह है रूहानी सेवा, यह है सहज सेवा। तो बाबा ने कहा ऐसे सेवाधारी बनना है जिसमें शांति शक्ति का अनुभव होगी। एक सेकंड की अनुभूति भी वर्षों का कमाई और दूसरों के लिए भी नवीनता है। तो सेवा का सफलता अपनी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है, जिसमें संकल्प नहीं, मैंपन नहीं। तो बाबा ने कहा आत्मा परमात्मा का शब्द तो सुनते और सुनाते, लेकिन बाबा के साथ कनेक्शन जुड़वा कर अनुभव करना और कराना, यह सर्विसेबल बच्चों का कर्तव्य है, यह साधन है। तो बाबा के साथ जुड़ना, बाबा को याद करना सहज होता है और दूसरों के लिए भी नवीनता है। तो हम व्रत, बाबा ने बोला कि हम यह व्रत लेना है
कि कोई भी समस्या आए, बातें आए, हम अपनी उत्साह नहीं छोड़ेंगे, न औरों में कम कराएंगे, बढ़ेंगे और बढ़ने के लिए उमंग उत्साह देंगे। ओम शांति। जी, रविदीप जी बताएं। जी, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो जैसे अभी सिस्टर ने भी बताया, तो मुझ आत्मा को सदा दिल खुश रहकर बाप समान रूहानी सेवाधारी बनना है। तो आज बाबा ने जो गोल्डन सौगात दी, बाबा बोले कि मुझ आत्मा को हर दिन खुद को भी उमंग उत्साह में रखना है और सर्व को भी उत्साह दिलाते रहना है। हर कर्म में उमंग उत्साह रहे, हर कर्म खेल अनुभव हो। तो उमंग उत्साह में रहने से मेहनत की फीलिंग नहीं आएगी और मैं आत्मा सदा खुशी में नाचती रहूंगी और उड़ते रहूंगी, माना फरिश्ता स्वरूप बन जाऊंगी। तो बाबा कहते हैं सेवा में मान शान की आशा ना हो कि मुझे इसका नाम मिले, मुझे मान मिले, ऐसी आशा ना हो तो हम हल्का रहेंगे। तो मुझात्मा को ये व्रत लेना है कि कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी उत्साह को मिटाने वाला आ जाए, लेकिन मुझ आत्मा को ना उत्साह छोड़ना है, ना औरों में कम कराना है, सदा बढ़ते रहना है और बढ़ाते रहना है। ओम शांति। जी, निपुण भाई बताएं। ओम शांति। ओम शांति। हाँ? जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, आपको सुन पा रहे हैं, आप पॉइंट बता सकते हैं। हाँ, आज बाबा बोला जे उत्साह में रहे ने, उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। जो मेहनत करनी पड़ती है वह खत्म हो जाएगी। संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएंगे। जैसे जब कोई विशेष उत्सव मनाते हो तो उसमें तन का रूप, धन की कमी, संबंध संपर्क की खिटमिट सब भूल जाता है। ऐसे अगर यह उत्सव सदा मानाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। ओम शांति। जी, निपुण जी बताएं। जी, ओम शांति। बाबा ने कहा कि उमंग उत्साह में रहने से मेहनत छूट जाते हैं। और सबसे ज्यादा मेहनत हमको अपने संस्कार मिटाने में लगती है, क्योंकि 63 जन्मों के पुराने संस्कार हैं। तो उमंग उत्साह में रहने से और दृढ़ संकल्प करने से ये संस्कार मिटाने में आसानी होती है और संस्कार मिलाने की मेहनत से भी छूट जाते हैं। संस्कार हमको किससे मिलाने हैं, ये बहुत समझने की बात है कि हमको अपने संस्कार सबके साथ रहते हुए, सब किसी को भी दुख ना हो हमारी वजह से, ये सब देखते हुए बाबा से संस्कार मिलाने हैं। बाप के संस्कार हमारे संस्कार होने। हम ये ना सोचें कि हमको लौकिक वालों से संस्कार मिलाने हैं, वो उनको परेशान ना करते हुए बाप के समान संस्कार बनाने हैं। तो ये संस्कार मिलाने और संस्कार मिटाने की मेहनत से हम छूट जाते हैं अगर हम बाबा की सौगात को धारण कर ले, उमंग उत्साह में रहें। ओम शांति। जी, शांति। सावित्री जी बताएं। ओम शांति। तो बाबा बहनों ने सभी बता दिया है। तो यहाँ पर बाबा ने जो आत्माएं जो सेवार्थ निमित्त बन जाएंगे, तो निमित्त के लिए भी बाबा ने आज बहुत उमंग उत्साह से आगे बढ़ने के लिए कहा है। तो यहाँ पर बाबा ने जो विशेष VIP कहते हो या अभी भी
आईपी के निकालने का समय पहुंच गया, इसीलिए सेवा में स्वतः निकलते रहेंगे। तो ये भी एक उमंग उत्साह में रहने से जब हम ईश्वरीय सेवा करते हैं तो वहां पर बाबा को जो इस तरह के वारिस बच्चे भी मिल जाते हैं, तो ये सभी को जो विशेष रूहानियत का अनुभव कराना है। तो बाबा ने बोला कि शांति शक्ति का अनुभव कराओ, नॉलेज तो बहुत है, लेकिन 1 सेकंड की अनुभूति ही उन्हों की नवीनता, सारी विदेश की मेजोरिटी आर्टिफिशियल शांति है। तो बाबा का बोलने का यही अर्थ है कि वो आर्टिफिशियल, बाबा को बच्चे भी नहीं चाहिए, और बच्चे के लिए अगर हम सेवा करते हैं और उसमें कुछ नवीनता लाते हैं, और नवीनता लाने से अगर किसी को जैसे कोई चीज पसंद आ जाती है, तो ये जो बाबा यहाँ पर जो अनुभव हमें करवाता है, तो ये हमें तभी मिल सकता है जब हम उस रूहानी स्थिति में रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहेंगे। तो आत्मिक स्थिति से क्या होता है, सेवा का उमंग उत्साह स्वयं को भी निर्मग्न बनाता है और दूसरों का भी कल्याण करता है। क्योंकि सेवा भाव में अगर हम अहम भाव में आ जाते हैं तो उसको हम सेवा नहीं कहेंगे, तो सेवा भाव सफलता दिलाता है। तो यहाँ पर बाबा का यही बोलने का मतलब है कि अगर अनुभव द्वारा हम बाबा ने हमें खजाने दिए हैं, जैसे सुख शांति का यहाँ पर बाबा ने दिया कि 1 सेकंड की भी सुख शांति और रियलिटी का अनुभव। तो रियलिटी और रॉयलिटी बाबा 2 बातें ही बताते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि बाप के जो खजाने का जब हम आत्मिक स्थिति में अनुभव करते हैं, और अनुभव करने से हमें क्या होता है, ज्ञान रत्न 1-2 को देने में भी मतलब सफलता मिलती है, जिससे वह आत्मा भी इतनी सहज और अनुभवी बन जाती है। तो रॉयल भिखारी तो नहीं हम कहेंगे, ऐसे जैसे बाबा बोलता है कि भिखारी आत्मा को भिखारीपन से छुड़ाओ, लेकिन हमें यह भी देखना है कि किस आत्मा को कौन सी ज्ञान की जरूरत है, या कौन सी, जो बच्चों के लिए बाबा ने बताया है कि शांति सुख कौन सी जरूरत है। तो वहां पर भी अगर हम सेवा भाव का, अगर सदा हम आत्मा शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना का भाव रखते हैं, तो हर आत्मा की भावना प्रमाण हम फल देते हैं। ऐसी सेवा अगर हम सदा करते हैं, और ऐसी तपस्या पहले हमें दृढ़ संकल्प से कार्य करना है, और उमंग उत्साह में रह करके वो सेवाधारी बने। आज सेवा का जो विशेष पाठ बोला है, तो अपनी दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन, वातावरण, स्पंद समर्पण वाली आत्मा को आत्मिक स्वरूप की अनुभूति करानी है। तो वहां पर क्या होगा, जिससे वो परमानंद का भी अनुभव करेंगे, क्योंकि आत्मिक स्वरूप में ही परमानंद है। क्योंकि यथार्थ ईश्वरीय सेवा वही आत्मा कर सकती है जो स्वयं आत्मिक स्थिति में होगी। बाबा ने भी कहा जो स्वयं अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित है, वही उस स्थिति का अनुभव करा सकते हैं। और ब्राह्मणों का तो वैसे स्वाभाविक कर्म ही है सेवा करना, तो ईश्वरीय सेवा में ही हम ज्ञान की सेवा भी करते हैं। मनसा यज्ञ, मन तन मन धन सेवा, संबंध संपर्क सेवा, ये सब हमारे अंदर ही समाया है, और हर प्रकार की सेवा की सफलता हमें बाबा उमंग उत्साह से दिलाते हैं। योग युक्त रहकर हमें सेवा करनी है। ओम शांति। जी शांति। कविता जी बताएं। ओम शांति भाई जी, आवाज क्लियर है ना? हाँ जी। जी, तो जैसे ऑलरेडी बहुत सारे पॉइंट्स मुरली के शेयर हो गई हैं, तो आज बाबा ने विशेष अंडरलाइन करवाया हमारी स्थिति का, क्योंकि जब तक हमारी स्थिति ठीक नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हम एक्चुअली में क्या है, हम तो रूह है, तो हमारी रूहानी स्थिति माने हमारी आत्मिक स्थिति, जैसे सावित्री दीदी ने भी बताया, तो हमारी जब वो स्थिति जो एक्चुअली में हम है उसमें स्थित होते हैं और सेवा करते हैं, तो ऑटोमेटिक उससे जो वृत्ति अंदर से बनती है, उससे जो वाइब्रेशंस बनते हैं, वायुमंडल बनता है, तो वो रूहानियत का ही होता है। इसलिए बाबा जब भी मुरली चलाते हैं तो बाबा यही एड्रेस करते हैं बच्चों को कि मैं रूहानी बच्चों को, रूहानी सेवाधारी। तो वो एक्चुअली में बाबा ये चाहते हैं कि हम देह भान में आके कुछ भी ना करें, क्योंकि हम एक्चुअली में रूह है, तो उस रूहानी वृत्ति दृष्टि से ही हम सब कुछ करें।
और बाबा ने जैसे बताया आज कि उमंग उत्साह ना कम करना है ना दूसरों का अगर कम हुआ है तो उनका उमंग उत्साह बढ़ाना है। तो अभी तो हमें पता है कि हम अभी संगम पे हैं और सर्वशक्तिवान बाबा हमारे साथ है, तो समय की वैल्यू भी पता है और हमारा जो भाग्य हमें मिला है, जो प्राप्तियां मिली हैं, उसका भी हमें पता है। माने कितना वैल्यूबल है सब कुछ, इसलिए तो डायमंड युग कहा गया है संगम को। तो जब ये सारी प्राप्तियां और सब कुछ है और हमें पता ही है कि हमारा भविष्य क्या है, क्योंकि हमको तो सतयुग में जाना ही है, उसे उसे तो कोई रोक नहीं सकता। तो सतयुग है ही सभी जैसे कि सुखधाम बाबा कहते हैं ना, सतयुग माना सुखधाम, तो वहाँ सुख ही सुख है। तो हमें किसी भी वक्त अगर कुछ भी सिचुएशन आती है, चाहे किसी व्यक्ति के व्यवहार से, उसके स्वभाव संस्कार से, या ऐसी कोई फाइनेंशियल परिस्थिति हो या कुछ भी बाहर की तरफ से जो भी है स्थिति, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मगर हमें हमारा उमंग उत्साह कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम हैं ही आत्मा। तो आत्मा तो अविनाशी है ना, मेरा कुछ जा रहा ही नहीं है। अगर मैं शरीर समझूंगी तो मैं फीलिंग में आऊंगी कि हाँ ये है वो है, क्योंकि शरीर समझने से ही सारी प्रॉब्लम है। जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे, उसी उमंग उत्साह से रहना है कि मेरा नेक्स्ट जन्म क्या है, मैं कहाँ जा रही हूँ, तो वो स्थिति को बनाए रखना बहुत ही आसान होगा। इसलिए बाबा हर मुरली में बच्चों को यही रियलाइज करवाते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा समझो, मुझे याद करो। क्योंकि बेसिक जो है पूरा फाउंडेशन राजयोग का यही है कि खुद को आत्मिक स्थिति में स्थित रखना, क्योंकि जैसे आए थे वैसे ही जाना है। तो बाबा ने वही क्योंकि बहुत रमणीकता से बाबा हर मुरली चलाते हैं, मगर कहने का भाव वही रहता है कि सदा हम अपनी रूहानियत में रहें। जब रूहानियत में रहेंगे तो सेवा भी ऑटोमेटिक रहेगी और उमंग उत्साह भी ऑटोमेटिक रहेगा। ओम शांति। जी, ओम शांति। बहुत सुंदर। अभी हम पोल लॉन्च करेंगे भाई जी। सब पोल में पार्टिसिपेट करेंगे। ये तो आज की मुरली से हम सभी यही होमवर्क लेंगे। आज बाबा ने सेवा के लिए जो इशारा दिया कि सभी को विशेष रूहानियत का अनुभव कराओ, शांति और शक्ति का अनुभव कराओ। आज यही हमारा होमवर्क रहेगा। इस पर अटेंशन देंगे। जिनके साथ भी हम संबंध संपर्क में आए, इंटरैक्शन में आते हैं, हमसे विशेष रूहानियत, शांति और शक्ति का अनुभव करें। आज पूरा दिन अपनी इस स्थिति पर अटेंशन देंगे। अभी हम सभी योग करते हैं। हम सभी अपनी 2 मिनट के लिए बीज रूप अवस्था में स्थित हो जाते हैं और पूरे संसार में शांति और शक्ति के प्रकंपन फैलाएंगे। सभी 1 सेकंड में पहुंच जाएं परम धाम, शिव बाबा के साथ कंबाइंड।
बस बाबा और मैं आत्मा। डीप साइलेंस। शांति सभी को। ओम शांति। ओम सत्य भाई जी। ओम देव शांति। बाबा। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।